राधा तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? जाके कल्याणी को बता क्यों नहीं देती कि जमाई जी कहाँ गए हैं और क्यों? जमाई जी से कह देना कि तुम्हें उनकी बहुत चिंता हो रही थी इसलिए रुक नहीं पाई, बस। मैंने बक्सी जी से वादा किया और वो वादा मैं जरूर निभाऊंगी। जितना वादा निभाना था निभा चुकी तुम, अब बस करो, देर मत करो राधा। जैसा मैं कह रही हूँ कर डालो। लेकिन अगर सूर्यास्त से पहले आप नहीं लौटे तो मैं खुद कल्याणी को सब कुछ सच बता दूंगी। राधा, राधा, ये जगबंधु कहाँ रह गया? हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हे प्रभु, मुहूर्त से पहले जगबंधु को सही सलामतियां भेज दीजिए मेरे मोहन के साथ। राधा, जरा जाके देखो जगबंधु कहाँ है। माँ, कल्याणी, बक्सी जी यहाँ नहीं। वो कल्याणी दीदी, मोहन, मोहन, कितनी देर कर दी आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मोहन। कितना याद किया तुम्हें, पता है? हाँ दीदी, याद तो मुझे भी आ रही थी, पर क्या करता, जिस बग्गी से हम आ रहे थे उसका पहिया अपनी धुरी से निकल गया। उसको ठीक करने में इतना समय लग गया। पर फिर जगबंधु जी खुद आए मुझे लेने, ताकि वो मुझे आपके पास जल्दी से पहुंचा दे। बाबा। बाबा, आप तो मोहन को ऐसे मिल रहे हैं जैसे ये युद्ध भूमि से वापस लौटा हो। वो जंगल के बीच फंस गया था ना, इसलिए मैं परेशान था। लेकिन जगबंधु जी खुद उसे लेकर आए। बहुत बहुत आभार आपका। मोहन को वापस लाकर आपने तो मेरी खुशी दुगनी कर दी बक्सी जी। बस आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कान हमेशा बरकरार रहे, हमेशा खुश रहे, बस यही चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा जगबंधु, हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है, रस्में शुरू करें? जी माँ, लेकिन इस रस्म के पहले एक और रस्म है जो मुझे पूरी करनी है। मतलब आपको कुछ देकर। मतलब?
माफी के लायक तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? माँ, गदाधर को पछतावा है जिस रूप में ये इस घर से गया था। इसका कहना है कि अब ये बदल चुका है। इसने वादा किया है कि अब ये नहीं जगबंधु, इसके बदलाव पर हम नहीं भरोसा कर सकते। जिसने अपने ही घर को बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, राधा, तिलोत्तमा, कल्याणी, हर एक की जान के साथ खिलवाड़ किया। उसे यहां वापस आने का कोई हक नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। मुझे इस घर में रहने का, इस घर में आने का कोई हक नहीं है। मैं मानता हूँ आप सबका गुनहगार हूं, मानता हूँ, और मेरे इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों का मुझे ना अपनाना बिल्कुल जायज है। लेकिन हो सके तो माँ मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक आखिरी ऐसा मौका दे दीजिए कि मैं इस घर के लिए, आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। कुछ बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अभी माँ मुझे राधा भाभी मुझे माफ कर दीजिए। और राजकुमारी जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ यहाँ से। तुमने सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे रोड़ंग के साथ गद्दारी की है। माँ, मुझे लगता है हमें गदाधर जी को एक और मौका देना चाहिए। अगर बक्सी जी को लगता है कि गदाधर जी बदल चुके हैं, तो उनके इस विश्वास पर हमें अपने विश्वास की एक मोहर तो लगानी चाहिए ना माँ। वो एक मौका जो बड़े से बड़े अपराधी का अधिकार होता है, वो एक मौका तो देना ही चाहिए ना इन्हें। ठीक है, गदाधर यहां रह सकता है। अगर जगबंधु को विश्वास है तो उसी के विश्वास के आधार पर मैंने ये फैसला लिया है। लेकिन तुम्हें यहां रहते हुए कुछ नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें अंबा से दूर रहना होगा। तिलोत्तमा को वो प्यार, वो सम्मान देना होगा, वो हकदार है। और इस बार तुम्हारी कोई भी बात अगर शक के घेरे में आ गई ना, तो इस घर से तो क्या, रोड़ंग से बाहर जाना होगा तुम्हें। चलो जगबंधु, हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी।
अब यही हल्दी दुल्हन को भी लगेगी। ये शगुन की मेहंदी मैं कल्याणी को लगाने नहीं दूंगी। गलती से गिर गया, माफ कर दीजिए, लेकिन ये हल्दी तो दुल्हन को लगनी थी। अब क्या होगा? अगर मुहूर्त का समय पूरा हो गया तो कल्याणी को ये हल्दी नहीं लग पाएगी। अब क्या होगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ये आपने क्या किया माँ? हल्दी क्यों गिरा दी? अगर कल्याणी को हल्दी लगती तो तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग उड़ जाते, बल्कि उड़ चुके हैं। अपना चेहरा तो देखो, कब तक इतना दर्द सहोगी अपनी जिद में? देख रही हो ना, कल्याणी ने कठपुतली बना के रखा है घर वालों को। उसने कहा गदाधर को ले आओ, तो गदाधर वापस आ गया। गदाधर, वही गदाधर जिसने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। अगर उसने वापस ऐसा कुछ किया तो? राधा, कल्याणी को बता क्यों नहीं देती? फिर रंगियों के साथ संधि होने की बात, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। बता देती माँ, कल बक्सी जी सूर्यास्त से पहले नहीं आते। उन्होंने अपना वादा निभाया, इसलिए मैं भी अपना वादा निभाऊंगी माँ। और गदाधर को इस घर में ना आने देने की बात भूल गए ना जमाई जी? रखी उन्होंने तुम्हारी बात। राधा, तुम अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर मिटाने पे तुली हुई हो। इसके साथ सब कुछ मिट जाएगा, ये याद रखना। तुम्हारा मान, सम्मान, अधिकार और जमाई जी का प्यार। मेरे कपड़े दर्जी तो देकर गया था हल्दी के लिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब जब कोई शुक्रिया जैसा छोटा शब्द भूल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? खुद आके मांगना पड़ता है। वैसे जो उपहार तुम्हें चाहिए था मिल गया ना? बक्सी जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं जानती हूँ कि माँ भले ही अब भी गदाधर पे भरोसा नहीं कर पा रही, पर वो बहुत खुश है। अब जाइए बक्सी जी, हल्दी के लिए देर हो जाएगी। मुहूर्त रहते ही लगानी है, वरना अपशगुन होता है। अब जाइए बक्सी जी। मुहूर्त तो सारे बीत गए, अब तो कुछ ही पल बाकी है। बक्सी जी, जाने दीजिए मुझे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हल्दी की रस्म बहुत जरूरी होती है। जब काम जरूरी हो, समय कम हो, तो कोई और उपाय निकालना पड़ता है। उपाय तो यही है कि मैं जल्दी से वहां पर जाऊं जहां रस्म हो रही है, लेकिन आप जाने कहाँ दे रहे हैं? आप ही बताइए, आपके पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? लो, इस रास्ते से पहुंच गई
हल्दी भी लग गई और समय भी नहीं लगा। ये तो अपशगुन नहीं हुआ ना? तुमने उत्तर नहीं दिया। आपके होते शकुन ही शकुन है बक्सी जी। कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ कल्याणी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि शकुन पूरा हो गया। बताओ बताओ ये सब कैसे हुआ? अंबा की वजह से सर। मैंने पता लगाया, सब गड़बड़ उसी ने की। नो नो नो, गदाधर अंबा की बात में आकर बदल जाए ये नहीं हो सकता है। इसमें जरूर जगबंधु का हाथ है। पर अब तो सब साथ हो गए, अब क्या करेंगे? जब किसी को मारना मुश्किल हो तो उसे दिमागी तौर पर कमजोर कर देना चाहिए, वो अपने आप ही मर जाएगा। कल्याणी को इस संधि के बारे में जगबंधु ने नहीं बताया है, तो जैसे ही उसे पता चलेगा उससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए जगबंधु की जिंदगी से दूर चली जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम अपने आप हो जाएगा। हम शादी में जरूर जाएंगे एक खास तोहफा लेकर जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। आपको शुक्रिया कहने आया था कि आपने मेरा पक्ष लिया सबके सामने और मुझे इस घर के अंदर रहने का अधिकार दिलवाया। गदाधर, मैंने जो किया वो इसलिए नहीं कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे एक माँ के दुख का एहसास है, एक पत्नी के दर्द की परवाह है जो दिन रात तुम्हारे लिए रोती रहती है। आज अगर इस परिवार ने तुम्हें वापस अपना लिया है तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे परिवार में किसी को भी तकलीफ हो, वरना इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी की भावनाओं के खातिर मैं तुम्हारा पक्ष ले सकती हूँ तो उन्हीं भावनाओं की परवाह ना करने पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकती हूँ गदाधर, इतना याद रखना। मोहन गदाधर को देख के इतना डरा हुआ क्यों है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।